जहाँ टू आता है और टू के बाद हम किसका यूज करते हैं, जीरेंड वर्ब का, जिनमें से मैंने आपको एक बार फिर देख लें। प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू के बाद भी जीरेंड वर्ब। फिर हम कोरिलेट करके पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया विद अ व्यू टू, और व्यू टू के बाद भी क्या आएगी, जीरेंड वर्ब। तीसरा वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, लुक फॉरवर्ड टू, और लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी क्या आएगी, जीरेंड वर्ब। नेक्स्ट वर्ड था हमारा accustomed टू, और टू के बाद भी क्या आएगी, जीरेंड वर्ब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन था कौन सा, हैबिचुएटेड टू, और यहां भी हम किसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या बताया था, एडिक्टेड तो बता दिया, हाँ एक यूज टू और बताया था, एडिक्टेड टू के बाद भी क्या आएगी, जीरेंड वर्ब आएगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वर्ड लिख लेंगे आवर्स, क्या, आवर्स। लिखिए इंग्लिश में आवर्स का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। इंग्लिश में आवर्स का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। टाइप फर्स्ट, आवर्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। पढ़ेंगे हम, आवर्स के बाद भी टू आएगा, टू के बाद क्या आएगी, जीरेंड वर्ब। लेकिन आवर्स दो तरह से यूज होता है इंग्लिश में, तो एक तो लिख लो आप आवर्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। तो लिखे जब हम आवर्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, जब हम आवर्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो आवर्स का अर्थ हो जाता है नापसंद करना, डिसलाइक। तो आवर्स का अर्थ हो जाता है नापसंद करना, डिसलाइक। अब हम डिसलाइक करेंगे तो कोई इसी चीज से क्या करेंगे, नफरत करेंगे, हेट, ठीक है। नफरत करेंगे तो नफरत के लिए डिसडेन भी होता है, क्या होता है, डिसडेन। रिपेल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप रिपेल, अनाकर्षण रखना कोई चीज के प्रति, रिपेल बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां ध्यान देंगे। averse, repel, dislike, hate, averse, repel, dislike, hate, scorn,
स्कॉर्न मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। डिसडेन, डिसडेन मीन्स भी क्या होता है, नफरत करना, घृणा करना। बाकी का देखो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी होती है, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन, अपॉन। अब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके लिए हम डिटेस्ट भी यूज करते हैं, डिटेस्ट। डू यू स्टिल डिटेस्ट मी, क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, डिटेस्ट। एबोमिनेट, एबोमिनेट, लॉब, LOATH, लॉब, नफरत करना। ABHOR, एबहॉर, इसका मतलब भी क्या होता है, नफरत करना या घृणा करना। कौन कौन से वर्ड हो गए अपने पास, अवर्स, रिपेल, डिसलाइक, हेट, स्कॉर्न, डिसडेन, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन, डिटेस्ट, एबोमिनेट, लॉब, एबर, एबर, इन सब का मतलब क्या होता है, नफरत करना। ठीक है, जिसको अपन डेस्पाइज भी बोलते हैं, क्या, डेस्पाइज। कॉन्टेम्प्ट, एक तरह से घृणा करना। लिख लिया तक सभी ने? तो क्या क्या वर्ड नोट कर लेंगे आप, अवर्स, रिपेल, डिसलाइक, हेट, स्कॉर्न, डिसडेन, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन, डिटेस्ट, एबोमिनेट, लॉब, एबॉर, डेस्पाइज, कॉन्टेम्प्ट। आपने एक सेंटेंस यूज किया कि डू यू स्टिल, डू यू स्टिल अवर्स मी, क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो। इसको अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर, तो या तो ऑप्शन में दे देगा रिपेल, क्या, रिपेल, या क्या दे देगा ऑप्शन में, डिसलाइक। डू यू स्टिल अवर्स मी, क्या तुम मुझसे अभी भी घृणा करते हो, नापसंद करते हो, जो भी है। देखो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता रहता है, आप देखोगे इंटरनेट है, आई नहीं। चलो कोई नहीं, ध्यान दे। अब आप, रिपेल होता है, डिसलाइक होता है, एक अवर्स का दूसरा अर्थ और होता है, ABERS, अवर्स। टाइप सेकंड लिख ले आप, टाइप सेकंड। अवर्स का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में, अवर्स का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में। तो ध्यान दे, और यहां हम अवर्स के बाद टू का यूज करेंगे, टू के बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब। तो लिखे, जब हम अवर्स का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जब हम अवर्स का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं,
तो अवर्स का अर्थ हो जाता है, अनविलिंग, अनिच्छुक। तो अवर्स का अर्थ हो जाता है अनिच्छुक। तो अवर्स का अर्थ क्या हो जाता है? अनिच्छुक, अनविलिंग। अब ध्यान देंगे आप, ये अवर्स है, यहां अवर्स के बाद टू आएगा, और टू के बाद यदि वर्ब पूछी जाएगी तो कौन सी वर्ब आएगी? अब ये वो वाला अवर्स नहीं है वर्ब वाला, ये कौन सा अवर्स है? एडजेक्टिव वाला। जैसे मैंने कहा मैं नाराज हूं, आई एम एंग्री। अब ये थोड़ी आप एंग्री में आईएनजी लगा दोगे एडजेक्टिव में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने का अनिच्छुक हूं। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने का क्या हूं? अनिच्छुक हूं। तो हम सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? आई, मैं। आई के साथ क्या आता है? एम। अब आप एडजेक्टिव लिख सकते हो, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज। मैं चतुर हूं, आई एम क्लेवर। ऐसे मैं दयालु हूं, आई एम काइंड। तो यहां भी आपने एडजेक्टिव लिख दिया, आई एम अवर्स, मैं अनिच्छुक हूं। ये वर्ब वाला नहीं है, कौन सा वाला है? एडजेक्टिव वाला। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, और मैं क्या हूं? अवर्स में। अवर्स के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू। अब इस वाक्य में दूसरी वर्ब और दे रखी है, तो मैं टू मीट योर पेरेंट्स, क्या हम लोग सही हैं? बताइए तो क्या आएगा? टू मीट की जगह टू मीटिंग आएगा। टू मीट की जगह क्या आएगा? टू मीटिंग। लिख ले आप। एक अवर्स का मतलब हेट होता है, डिसलाइक, और एक अवर्स का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। लिखिए, क्या तुम राजनीति में शामिल होने के अनिच्छुक हो? क्या तुम राजनीति में शामिल होने के अनिच्छुक हो? क्या तुम राजनीति में शामिल होने के अनिच्छुक हो? तो मैंने कहा कि आर यू अवर्स, आर यू अवर्स, क्या तुम अनिच्छुक हो टू ज्वाइन पॉलिटिक्स? क्या हम लोग सही हैं? यहाँ क्या आएगा? टू ज्वाइनिंग। अवर्स के बाद टू आएगा, टू के बाद हमें जी रेड का यूज करना है। तो मैं कहूंगा आर यू अवर्स टू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। नेक्स्ट नंबर पे क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, मैं एक बार क्लियर और बता देता हूं आपको अच्छे से।
एक्चुअल में एक विल शब्द होता है, विल। तो एक तो विल होता है एक्जुलरी वर्ब, क्या? AUXILIARY। ठीक है, समझिए पूरा कंप्लीट में, जिसको अपन क्या है हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एंसिलरी, एंसिलरी वर्ब। एक विल तो ये होता है। ठीक है, मैंने कहा शी विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, सोमवार को दिल्ली जाएगी। क्या है विल यहां पर? एक्जुलरी। एक यही सेंटेंस होता है विल, और विल का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, लॉन्ग, इंटेंशन। क्या होता है? लॉन्ग, आपका कोई इरादा है, इच्छा है, इंटेंशन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? विल बोलते हैं। मैंने कहा कि इट इज अगेंस्ट माई विल, इट इज अगेंस्ट माई विल, यह मेरी इच्छा के विरुद्ध है। अब ये मत कहना यहां पर माई क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव, और पजेजिव एडजेक्टिव के बाद किसका यूज होता है? नाउन का। कि आप कह रहे हो कि मेरी गागेगी के विरुद्ध है, अंग्रेजी में वाक्य से पता लगाया जाता है, इट इज अगेंस्ट माई विल। ठीक है, मैंने कहा कि आर यू गोइंग टू ज्वाइन, क्या तुम शामिल होने जा रहे हो पॉलिटिक्स? ठीक है, अगेंस्ट माई विल, क्या तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध राजनीति में शामिल होने जा रहे हो? लिखो पहले आप एक बार। तो विल एक्जुलरी वर्ब भी होती है, जिसका मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। ये लिख दिया मैंने, शी विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। तो ये विल क्या है यहां पर? एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल। ठीक है, और ये विल इच्छा, सेंटेंस लिख दिया। ये भी स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में आती है। AUXILIARY, एक्जुलरी, AUXILIARY। अब समझिए, लिख लिया सभी ने? विल वर्ब भी होती है, अभी डिस्कस करेंगे। लिख लिया? अब हमने विल से एक वर्ड बना लिया, विलिंग। विल से हमने क्या ले लिया? विलिंग। इच्छुक। विल से क्या बना दिया हमने? विलिंग। अब विलिंग, ठीक है, इच्छुक हो गया, तो इच्छुक का मतलब होता है, अगर आप इच्छुक है तो आपने क्या बना लिया? इंटेंशनल है आप। क्या है?
आपने पहले से ही इरादा बना रखा है। आप इच्छुक है तो आप क्या है, डिजायरस है। क्या है, डिजायर से हमने क्या बना दिया, डिजायरस, इच्छुक। और यदि आप इच्छुक हैं, आप डिजायरस है तो डिलीबरेट, DELIBERAT, डिलीबरेट का मतलब भी आप क्या है, इच्छुक है। और यदि आप डिलीबरेट हैं तो आप विलफुल हैं, WILFUL, विलफुल, सोच समझ के, जानबूझ करके। और यदि आप इच्छुक हैं, आप डिजायरस हैं तो आप एडवर्टेंट हैं। और यदि आप इच्छुक हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, अनिच्छुक, एंटोनिम्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनविलिंग। क्या बोलेंगे, अनविलिंग। यदि आप अनविलिंग है तो क्या बोलेंगे उसको हम, रिलक्टेंट। क्या बोलेंगे, मैं बोलता भी रहता हूं, प्लीज डोंट ज्वाइन मी रिलक्टेंटली, कृपया मुझे अनिच्छा से ज्वाइन न करें, रिलक्टेंट। और यदि आप अनिच्छुक हैं तो निश्चित है आप अवर्स हैं। और यदि आप अनिच्छुक हैं तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में LOATH, LOATH। और यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप क्या है, अनइंटेंशनल हैं। यानी आप इनएडवर्टेंट हैं। इनएडवर्टेंट, अनिच्छुक। देखो मेरी बात समझ लीजिए, हमें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना होता है। क्या होता है, विलिंग के बाद यदि प्रपोजिशन पूछा जाए तो विलिंग के बाद टू आता है। क्या आता है, और डिजायरस के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए तो क्या आता है, ऑफ आता है। और इंटरेस्टेड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाता है तो इन आता है। ठीक है, ऐसे अनविलिंग के बाद पूछा जाता है टू प्रपोजिशन आता है, अवर्स आता है, टू प्रपोजिशन आता है। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे आप। लिख लिया, सभी नहीं आता, और अभी डिटेल में बताऊंगा इस वर्ड के बारे में। हम राजनीति में शामिल होने के अनिच्छुक हैं। ठीक है, देखो बनी बनाई इंग्लिश आएगी, हमें कुछ नहीं बनाना है और हमें इंग्लिश को फॉलो करना है। एग्जामिनर ने अगर ये दे दिया वी आर, हम हैं, और यहां दे दिया वी आर, हम हैं, अब उसने दे दिया एग्जामिनर ने अनविलिंग, वी आर अनविलिंग, हम अनिच्छुक हैं, और वी आर अवर्स, इसका मतलब भी क्या होता है, अनविलिंग के बाद भी टू प्रपोजिशन आता है, अवर्स के बाद भी क्या आता है, लेकिन विलिंग और अनविलिंग के बाद तो आती है इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सी, तो मैं यहां तो कहूंगा वी आर अनविलिंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। सिमिलर वर्ड का अर्थ ये नहीं है कि वही चीजें आएगी। और वी आर अवर्स टू, यहां क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स।
कहीं आप एक नियम लगा दे, देखो अनविलिंग लिखेंगे तो इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, और अवर्स लिखेंगे तो टू आएगा, टू के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब का यूज होगा। और देखो आप लिखिए, मैं राजनीति में शामिल होने का इच्छुक हूं। आई आई आई। अब ध्यान देंगे आप, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम। बने बनाए वर्ड है, अंग्रेजी में आपको बन के आएगी वहां से। अगर उसने दे दिया आई एम विलिंग, मैं इच्छुक हूं, भाई मेरी रुचि है, और मैं इच्छुक हूं तो आई एम इंटरेस्टेड भी कह सकता हूं, भाई मेरी अगर रुचि है तो क्या हूं मैं, इंटरेस्टेड हूं। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये बनानी पड़ी अपन को, एडजेक्टिव नहीं है। इंटरेस्टेड जैसे एनओ से क्या बनाते हैं हम, मैं नाराज हूं, एनोइड। शिक्षित से क्या बनाते हैं, एजुकेटेड। और आई एम डिजायरस, ठीक है। अब ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव। अब डिजायर, आई एम विलिंग लिखेंगे तो विलिंग के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू। इंटरेस्टेड लिखोगे तो प्रपोजिशन क्या आएगा, इन। और डिजायरस लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑफ। गलत कोई सा भी नहीं है। तो आई एम विलिंग टू ज्वाइन, मैं इच्छुक हूं क्या ज्वाइन करने का, पॉलिटिक्स, राजनीति। आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, और आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। तो इंग्लिश में नियम करने पड़ते हैं। विलिंग के बाद टू आता है, इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन आता है, डिजायरस के बाद ऑफ आता है। अब ऐसे ही अवर्स के बाद तो टू आता है, और टू के बाद क्या आएगी वहां लेकिन, और अनविलिंग से बन के आ गई इंग्लिश तो किससे, टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो कुछ वर्ड आपको कंफ्यूज भी करते हैं, यहां ध्यान दीजिए। अपने इन पे सिनोनिम्स आ जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको अलग से सेपरेटली। जैसे क्या हुआ, एक वर्ड तो दे दिया फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, और एक दे दिया फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, अंतर है इन दोनों में। स्पेलिंग भी अलग है, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट गलत लिख दी मैंने, स्पेलिंग एफ ई, फेलिसिटेट। तो इसका मतलब क्या होता है, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट। और फैसिलिटेट, टू मेक इजी, आसान बनाना, टू मेक इजी, फैसिलिटेट। और ये क्या है, फेलिसिटेट। दोनों वर्ड में अंतर है। ऐसे ही क्या होता है, आपके एक तो दे दिया LOATHE, और एक दे दिया LOATH, लॉ। अंतर है इन दोनों में। इसका मतलब तो होता है अनिच्छुक, लॉ, रिलक्टेंट। क्या, रिलक्टेंट। अनविलिंग,
अवर्स, अनइंटेंशनल, ठीक है बता दूंगा। और इसका मतलब क्या होता है? डेस्पाइज, नफरत करना, हेट, ठीक है, डिसलाइक, वर्ड को रूट वर्ड से पढ़ा करो। अभी मैं पूरा बताऊंगा डिटेल आपको। विल से, विल से विलिंग, विलिंगली, फैसिलिटेट, टू मेक इजी। अब इसमें भी देखो अंतर आ जाता है। फैसिलिटी तो होता है सुविधा, क्या होता है फैसिलिटी? सुविधा। और फेलिसिटी होता है प्रसन्नता। फेलिसिटी क्या होता है? प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तो अवर्स के बाद टू आएगा, टू के बाद जीरेंड वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? जीरेंड वर्ब। अब यहां वापस से देखेंगे आप। देखो हम कुछ भी पढ़ रहे हो वो तो पता ही है आपको कहां से चल रहे हैं हम। जहां पर टू आएगा, टू के बाद किसका यूज करना है? जीरेंड वर्ब। लेकिन वोकेबलरी कहीं भी मिले उसको अपन को क्या है? अच्छे से पढ़ना है। तो एक तो विल पढ़ा हमने, ये वाला क्या? एक्सुलरी वर्ब, AUXILIARY, ठीक है। एक विल होता है नाउन। क्या होता है विल का मतलब? नाउन, इरादा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेंशन, लॉन्ग, डिजायर। एक विल मेन वर्ब, इच्छा प्रकट करना, इच्छा करना, ठीक है। इसकी सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। विल, विल्ड, विल्ड, ठीक है, ये भी होता है। जैसे ही विल्ड टू गो टू द US लास्ट ईयर, पिछले साल उसने इच्छा जताई या इच्छा की, कहां जाने की? अमेरिका जाने की। तो विल वर्ब भी होती है एक्चुअल में। विल से सेकंड फॉर्म क्या हो गई? विल्ड हो गई।